बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 26। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका को अमाननामा दिलाकर रवाना हुए। दोपहर का वक्त था, इसलिए धूप में तेजी भी थी और हवा भी बहुत गर्म थी। रेत इतनी तप रही थी कि जिस्म से लगते ही जिस्म तपने लगता। चूंकि डर था कि कुफ्फारे मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर सकते हैं, इसलिए अब्दुल्लाह बिन उरकत ने आम और सीधे रास्ते को छोड़ दिया था। इस पूरे नए रास्ते पर दूर दूर तक न साया था, न नखलिस्तान कि बैठकर 2 घड़ी आराम किया जाए। हर तरफ या तो रेत का समुंदर था या रेत के तौदे या पहाड़। अब्दुल्लाह बिन उरकत ने कहा, मालिक, धूप और गर्म हवा ने परेशान कर दिया है। प्यास से जान लबों पर आ गई है। अगर हम इस तरह सफर करते रहे तो अंदेशा है कि कहीं हमारी जिंदगियां खत्म ना हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरा सी तकलीफ से घबरा गए। मुसलमानों को देखो, उन्होंने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। उन पर सख्तियां सिर्फ इसलिए की गईं कि एक खुदा की इबादत करते और एक खुदा को मानते थे। अब्दुल्लाह, मुझसे कहा गया कि मैं अपनी कौम को बद्दुआ दे दूं, लेकिन मैं बद्दुआ न दे सका। बद्दुआ कैसे देता? वे लोग तो ना समझ है, वे मुझे नहीं पहचानते। जरूरत है कि वे मुझे पहचाने। जरूर एक दिन ऐसा होगा कि वे इस्लाम की तरफ झुकेंगे, कलिमा पढ़ेंगे, मुसलमान होंगे। अब्दुल्लाह, याद रखो, हर तकलीफ के बाद राहत है। हीरा तराशने के बाद ही खूबसूरत बनता है। सोना तपाने से निखरता है। इंसान को तकलीफ व मुसीबत से न घबराना चाहिए। उस वक्त एक निहायत बुलंद टीला सामने रास्ते के सिरे पर आ गया था। ऐसा लगता था कि जैसे उस ऊंचे और उत्तर दक्षिण तक फैले हुए टीले ने रास्ता रोक दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने उस टीले को देखकर कहा, अब्दुल्लाह, कहीं तुम रास्ता तो भूल नहीं गए हो? देखो, टीले ने रास्ता रोक दिया है। क्या हमको वापस लौटना पड़ेगा? अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं मेरे आका, हम थोड़ी दूर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम की ओर निकल जाएंगे। ऊंट ऊंटनियां बावजूद तेज धूप और गर्म हवा होने के निहायत तेजी से दौड़ रही थीं। थोड़ी देर में पहाड़ जैसा रेत का तौदा करीब आ गया। अब्दुल्लाह पश्चिम की तरफ जरा मुड़ गया। थोड़ी दूरी पर खजूर के कुछ पेड़ नजर आने लगे। यह खुशी की बात थी। फिर तेज तेज यह काफिला इन पेड़ों के पास पहुंचा। यहां हिरणों की खाल का एक तंबू खड़ा था। तंबू के सामने 2 ऊंट जुगाली कर रहे थे और तंबू के दरवाजे पर एक दुबली सी बकरी खड़ी थी। इस काफिले ने खेमे से कुछ दूरी पर अपने ऊंट बिठाए और ऊंटों से नीचे उतरे। ऊंटों के आगे बैठने और उनके उतरने से जो आवाज आई, उस आवाज को सुनकर खेमे के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। वह दरवाजे पर खड़ी होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। उस बूढ़ी औरत का नाम उम्मे माबद था। बड़ी नेक औरत थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु उसकी तरफ बढ़े तो वह खुद भी उनकी तरफ चली। उसने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से खिताब करते हुए कहा, मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूं अबू बकर। आज मेरे खेमे पर अबू कहाफा का बेटा मेहमान बनकर आया है। ये तुम्हारे साथ और कौन है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा। उम्मे माबद ने चिल्लाकर कहा, क्या हजरत मोहम्मद, आमना के लाल, ए अरब के रोशन सूरज, खुश आमदीद। बनु खुजामा की एक बूढ़ी औरत का सलाम कुबल हो। वह बड़ी खुशी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लेकर खेमे के दरवाजे पर पहुंची। उसने कहा, ऐ कौम के चमकते सितारे, इस नाचीज के खेमे के अंदर तशरीफ ले जाकर आराम कीजिए। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लेने जा रही हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, अभी धूप सख्त है, हवा गर्म चल रही है। ऐसी तेज और गर्म हवा में कहां जाओगी?
उम्मे माबद ने कहा, जो टीला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है उससे दूसरी तरफ बकरियों का रेवड़ चल रहा है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि तुम हमारे लिए दूध लेने धूप में दूर तक जाओ। अगर 2-4 खजूरें और थोड़ा सा पानी हो तो ले आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर मुसाफिर का दूध से इस्तेकबाल करती हूँ। क्या कुरैश के चांद का सिर्फ खजूर और पानी से इस्तेकबाल किया जाए? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इससे रंज होगा। अच्छा, इतनी देर ठहरो कि मेरे साथी यहां आ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बहुत अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे माबद ने कहा। आमिर और अब्दुल्ला जब तक ऊंटों को बांधते और उनके सामने चारा डालते रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उनके इंतजार में खेमे से बाहर खड़े रहे। जब वे दोनों भी आ गए तब उन्हें साथ लेकर दोनों खेमे में दाखिल हुए। खेमे के अंदर कोई सजावट न थी, एक रेगिस्तानी औरत का खेमा था। खेमे के अंदर सिर्फ कंबल बिछाहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजीजी, हजरत आमिर और अब्दुल्लाह कंबलों पर जा बैठे। उम्मे माबद ने कहा, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे इजाजत है कि मैं अपने रेवड़ में जाकर दूध ले आऊं। जो बकरी खेमे के दरवाजे पर खड़ी है, तुम उसे ही क्यों नहीं दूह लेती हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी बुढ़िया है। उम्मे माबद ने कहा, कमजोर है, दूध नहीं देती, तुम इस बकरी को यहां ले आओ। उम्मे माबद बकरी ले आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पर हाथ फेरा। अगरचे बकरी बहुत कमजोर, दुबली और बुढ़िया थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थनों पर हाथ डालते ही थन दूध से भर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लेकर खुद ही दूध दूहना शुरू किया। प्याला भर गया तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को पिलाया, फिर आमिर अब्दुल्ला उम्मे माबद को दिया। जब सबके पेट भर गए तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पीकर जितने बर्तन रखे थे सब दूध से भर दिए। हजरत अबू बकर, आमिर, अब्दुल्ला और उम्मे माबद सभी हैरत से इस मोजज़े को देख रहे थे। अब्दुल्लाह ने बेअख्तियार कहा, बेशक आप खुदा के रसूल हैं। ये खुदा की मेहरबानी है कि उसने आपके लिए एक कमजोर बकरी से दूध पिलाया। दूध पीकर सब कंबल पर लेट गए और आराम करने लगे। 2 घंटे आराम करने के बाद सब उठे, नमाज पढ़ी और सफर पर रवाना हो गए। अस्र के बाद यह काफिला कदीर नामी जगह पर पहुंचा। यहां उन्हें वह काफिला मिला जो शाम देश से आ रहा था। इस काफिले में जुबैर बिन अव्वाम थे। जुबैर की शादी हजरत अस्मा से हो चुकी थी, जो हजरत अबू बकर की बेटी थी। उन्होंने मिलते ही पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मक्के वालों ने मक्के में न रहने दिया, इसीलिए हिजरत करके यसरब जा रहा हूं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मक्का छोड़कर तशरीफ ले जा रहे हैं तो मैं भी मक्का जाकर क्या करूंगा? मैं भी यहीं से आपके साथ चलूंगा, जुबैर ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुबैर, यह बात मुनासिब नहीं है। तुम मक्का जाकर वहां के तमाम कामों से फरागत पाकर यसरब आ जाना। हजरत जुबैर ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन मैं हुजूर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के लिए शाम देश से कुछ कपड़े तैयार करा कर लाया हूं। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करता हूं, मेहरबानी फरमाकर कबूल कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ले आओ। हजरत जुबैर वापस गए और कपड़े ले आए, जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने ले लिया और वह चले गए। इधर यह काफिला रवाना हुआ। चूंकि अंदेशा पीछा करने वालों का था,
इसलिए अब्दुल्लाह ने आम रास्ता छोड़कर मैदानी इलाके में सफर करना शुरू किया। रात वहीं ठहरे, सुबह फिर चले पड़े। दोपहर तक सफर तय करके रास्ते में कुछ खेमे नजर आए। खेमे के सामने बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। चूंकि दोपहर का वक्त था, उन सबको प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऊंटों का रुख खेमों की तरफ कर दिया। खेमे के लोग उठकर आ गए। उनमें के बड़े ने सबका इस्तेकबाल किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने छूटते ही कहा, ऐ मुसाफिर नवाज अरबो, हम प्यासे हैं, हमको पानी पीने के लिए दो। उनके मुखिया ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को पहचान लिया। बोला, अबू कहाफा के बेटे, हम बड़े खुशनसीब हैं कि मक्के का बड़ा ताजिर हमारा मेहमान हो। तुम पानी मांगते हो, लेकिन हम ऐसे गए गुजरे नहीं कि तुम्हें दूध भी ना पिला सके। हम तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे, आओ चलकर खेमे में बैठो। सब खेमे में पहुंचकर आराम से बैठ गए। हजरत अबू बकर ने पूछा, मेहरबान मेजबान, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बुरैदा है, उसने जवाब दिया। क्या तुम अपने कबीले के सरदार हो? जी हो, मेरे कबीले में कुल 70 आदमी हैं, सब साथ ही रहते हैं। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, आपको आए यहां कितने दिन हुए? लगभग 2 हफ्ते, जवाब मिला। अब कहां जाने का इरादा है? हम घुमक्कड़ों का इरादा ही क्या, अभी तो यहीं ठहरूंगा। इस बीच दूध आ गया, सबने दूध पिया। अब बुरैदा ने हजरत अबू बकर से पूछा, यह तुम्हारे साथ कौन है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, यह मेरे हादी हैं। बुरैदा ने हैरत से पूछा, क्या यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ, यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अबू बकर ने तस्दीक की। बुरैदा के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उसने कहा, यह हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं, हमारे मजहब को झूठा कहते हैं और हमारे बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरैदा, एक होशियार इंसान का फर्ज है कि हर बात पर गौर से और ठंडे दिल से सोचे और फिर जो कुछ उसका दिल, उसका दिमाग, उसका ज़मीर उसे इजाजत दे उस पर अमल करे। सुनो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो या तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाया है। बुत तराशों ने जिस बुत की जैसी सूरत चाही बना ली, लोगों ने उसकी इबादत शुरू कर दी, लेकिन उस बुत पर कभी गौर न किया कि जो बुत हरकत न कर सकते हो, न सुन सकते हो, वे खुदा कैसे हो सकते हैं। खुदा वह है जो हर जगह मौजूद है, हर आदमी की बात सुनता है और हर काम को देखता है। उससे कोई काम या कोई बात छिपी हुई नहीं है। अब तुम ही बताओ, बुतों को पूजना मुनासिब है या उस खुदा को जिसके हाथ में सब कुछ है? बुरैदा और उसके साथी बड़े गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बुरैदा ने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, असरदार भी हैं और सही भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सही हैं तो उसे कबूल करने में क्या है परेशानी है? तैयार हूं, मुसलमान बना लीजिए, बुरैदा ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर लिया। फिर बुरैदा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने कबीले के तमाम लोगों को जमा किया और कहा, ऐ मेरे कबीले के लोगों, तुम्हें मालूम है कि मैं कभी झूठ नहीं बोला, न कभी कोई बेअक्ली की बात की, कभी नाहक बात मैंने मानी नहीं। तो सुनो, आज मैं मुसलमान हो गया हूं। चाहता हूं कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ, सिर्फ एक खुदा को पूजो। तमाम लोगों ने एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखा। वे सब बुत परस्त थे। उन्होंने कभी इस्लाम का नाम भी नहीं सुना था। उन्हें हैरान देखकर बुरैदा ने कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, वे पत्थर की मूर्तियां हैं जो न हरकत कर सकती हैं, न किसी को नफा और नुकसान पहुंचा सकती हैं। पूजने के काबिल तो सिर्फ वह जात है जिसने दुनिया जहान को पैदा किया और वह हर जगह मौजूद है। सब लोगों ने कहा, ऐ कबीले के सरदार, जब तुम मुसलमान हो गए तो हम सब भी मुसलमान होने को तैयार हैं।
फिर उन्हें कल्लिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। तमाम मौजूद लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। बुरैदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? यसरब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बुरैदा ने हैरत से आपके चेहरे को देखा और बोला, यसरब, इस अनजाने रास्ते को आपने क्यों अपनाया? इसलिए कि मेरी कौम ने मुझे बेहद सताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने उनके जुल्म से तंग आकर हिजरत का रास्ता अख्तियार किया तो उन्होंने रुकावटें पैदा की। आखिरकार मैं मौका निकालकर हिजरत के लिए चल पड़ा और पीछा करने के अंदेशे से इस अनजाने रास्ते से जा रहा हूं। बुरैदा ने कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इत्मीनान हुआ कि मक्का वालों की तरह यसरब वाले आपको तकलीफ न पहुंचाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसरब के लोग ज्यादा तादाद में मुसलमान हो गए हैं। जो लोग मक्का से वहां पहुंचे हैं, वहां के लोगों ने उनका जोरदार इस्तेकबाल किया है। इसके अलावा मुझे खुदा का हुक्म भी वहीं जाने का हुआ है और यसरब वालों ने भी मुझे बुलाया है। बुरैदा ने कहा, क्या हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल सकते हैं? आपने जवाब दिया, हाँ, चल सकते हो। यसरब वाले तुम्हारा भी इस्तेकबाल करेंगे। बुरैदा खुश हो गया, बोला, बस तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यह बात है तो फौरन तैयार हो जाओ। बुरैदा ने कहा, हमें तैयारी ही क्या करनी है, सिर्फ खेमे उखाड़कर ऊंटों पर लाद लेना है। ये कहकर बुरैदा और उसके कबीले के लोग उठकर बाहर चले गए और खेमे उखाड़ उखाड़ कर ऊंटों पर लादना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में यह पूरा काफिला यसरब की तरफ रवा दवा हो गया। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा बहुत जल्द ही पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।